हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, अब हम लास्ट लेक्चर में जो हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमारी पूरी कहानी किस पे चली थी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। ठीक है ना। तो वन बाई वन हमने सबसे पहले क्या कौन सा रिलेशन पढ़ा था, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना। फिर रिफ्लेक्सिव पढ़ा, फिर सिमेट्रिक पढ़ा, एंटी सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा। ठीक है, और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन जितने भी थे लास्ट लेक्चर में सब फिनिश कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर की जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए विच इज। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ये कोई सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, कोई रिलेशन आर है जो सेट ए में डिफाइंड है। ठीक है ना, डिफाइंड ऑन सेट ए। फिर क्या कह रहा है कि चलिए अब आर देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन आर। फर्स्ट क्या कह रहा है, आर कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल दो। ठीक है ना, जो सेट ए में डिफाइंड है। फिर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, उस चीज़ का भी एक एग्जाम्पल दीजिएगा। फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड पार्ट में आर कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। गेटिंग इट, ओके। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा होना चाहिए आर। फिर नेक्स्ट पार्ट, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। सेवेंथ पार्ट, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। थर्ड लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, एट्थ पार्ट, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। ओके, तो चलो वन बाई वन सबके आंसर कर लेते हैं। तो एक बार आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो हम आंसर करने जा रहे हैं मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे ना अपन आर में, तो जो मैं लिखूंगा ऐसा जरूरी नहीं कि वही ऑर्डर पेयर्स फिक्स होंगे। ठीक है ना, आपके कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस ये है कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। गेटिंग इट। चलिए तो देखिए हम फर्स्ट का आंसर करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में तो सबसे पहले तो गिवन ए इक्वल्स टू ए बी सी, ये कोई सेट ए है। ठीक है ना, और रिलेशन हमारा सेट ए से ए में डिफाइंड है। मान लो ये सेट ए है और ये सेट ए है, सेट ए, और जो रिलेशन आर है हमारा वो ए से ए में डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पार्ट बाई पार्ट, ठीक है, वन बाई वन सबको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे रिलेशन को अपने को बनाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट, तो आर क्या होना चाहिए, तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखिए चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि जितने भी सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो सभी उसके पास होने चाहिए। तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, अब चाहें तो बच्चे इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो और प्लस अब वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर यहाँ भी नहीं है तो मैं वही कह रहा था कि मैं जो लिखूंगा या फिर आप जो लिखेंगे वो वेरी कर सकता है। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर वाइज। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब जो मैंने लिख दिया नहीं बस वही सत्य है। ठीक है ना, कि वही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ दो ऑर्डर पेयर और डाल देता हूँ, जैसे ए बी ए डाल दिए मैंने सपोज। तो यहाँ तक तो आइडेंटिटी रिलेशन हो गया ये। अब यहाँ पे जैसे हम सिमेट्रिक की बात करें तो ए बी है तो बी ए भी है इसके पास। ठीक है, अब ये दोनों जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हो गए, ए बी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, और साथ साथ रिफ्लेक्सिव, यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्सिव इसने सेटिस्फाई कर दिया। ए बी है, बी ए है, सिमेट्रिक भी हो गया। और आपका फिर जो है
नेक्स्ट, अब देखो ट्रांजिटिव की बात करें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को। अब प्रॉब्लम ये, अगर देखिए ट्रांजिटिव में क्या है कि ए जुड़ रहा है बी से, ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है ए से, तो ए को ए से जुड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ए जुड़ रहा है बी से और बी ए से, तो ए होना चाहिए जो कि इसके पास है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अपन जो है सेकंड पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। तो आर इक्वल्स टू, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है ए बी बी सी सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो सेम कंपोनेंट्स के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो उसके पास होने चाहिए, तो ये उसको मिल चुके हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे ए सी, अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर मान लो ए सी लिया तो सी ए होना चाहिए, और ए बी लिया मैंने तो बी ए होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव हो गया ए सी सी ए, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया और ए बी बी ए, सिमेट्रिक हो गया। अब क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो ट्रांजिटिव कैसे फेल करेंगे इसको ट्रांजिटिव में, जैसे यहाँ पे ए जुड़ रहा है सी से और सी ए से, तो ए कॉमा ए इसके पास है, चलिए ये भी ठीक है। सी ए से और ए बी से, सी यहाँ पे जुड़ रहा है ए से और यहाँ पे ए किससे जुड़ रहा है, बी से। ठीक है ना, ये आपका ए हो गया। तो क्या होना चाहिए, सी भी होना चाहिए इसके पास, सी कॉमा बी ऑर्डर पेयर होना चाहिए ना इसके पास, जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप और कुछ डिफरेंट भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने लिया है वही आप, मतलब वही आपको लेना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे जैसे ए बी बी ए, ठीक है, ये ले लिया आपने, कुछ डिफरेंट आप इसको कर सकते हैं। जैसे ए और सी का कॉम्बिनेशन ले लिया, और यहाँ पे जैसे बी सी का भी ले सकते हैं, बी सी सी बी, इस तरीके से। ठीक है ना, और ए बी बी ए, तो उस तरीके से भी आपका आंसर हो जाएगा। अब अपन थर्ड पार्ट का आंसर करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही सिमेट्रिक होना चाहिए, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आर इक्वल्स टू रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये ऑर्डर पेयर्स तो इसके पास होने ही चाहिए, ए बी बी सी सी। ठीक है, और उसके बाद में अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो ए सी ले लिया तो मैं सी ए नहीं डालूंगा इसमें अब, है ना। और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो यहाँ पे चलो इसको मैं सी बी ले लेता हूँ, ए सी सी बी। तो देखो ए सी है तो सी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, अच्छा सी बी है तो बी सी नहीं है इसके पास, सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर दूसरी बात ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए ना ये, तो देखो ए जुड़ रहा है सी से और सी जुड़ रहा है बी से, तो क्या होना चाहिए, ए बी से जुड़ना चाहिए ना, मतलब ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो इसके पास होना चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। ठीक है, तो ये अब आपका जो है थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब अपन जो है फोर्थ पार्ट का आंसर करते हैं। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कह रहा है फोर्थ पार्ट, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव बनाओ पहले तो इसको। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ये ऑर्डर पेयर्स इसके पास होने चाहिए। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ए सी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए जुड़ रहा है, सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो ए बी है तो बी ए नहीं है इसके पास, सिमेट्रिक में यही फेल हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, तो ए सी होना चाहिए ना इसके पास। चलिए बी जुड़ रहा है सी से और सी जुड़ रहा है यहाँ पे सी से, तो बी सी होना चाहिए यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी है। ए जुड़ रहा है सी से और सी जुड़ रहा है सी से, तो ए सी होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ठीक है, चलिए अपन फिफ्थ पार्ट का आंसर करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, तो देखिए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए, जैसे मान लो ए बी है बी ए है, तो यहाँ पे ए होना ही पड़ेगा।
तो देखिए सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए है, और सेम कंपोनेंट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती है या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर्स के। ए बी है तो बी ए है, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, और रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए तो इसके पास है, लेकिन बी बी सी सी ए ऑर्डर पेयर उसके पास नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है ए से, तो ए जुड़ना चाहिए ना ए से, तो ए कॉमा ए इसके पास ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का। अब अपन नेक्स्ट पार्ट कौन सा लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में आर इक्वल्स टू क्या कह रहा है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए जैसे मान लो ए बी है, बी ए ले लिया, ठीक है, तो सिमेट्रिक हो गया। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए अपने को तो ए बी बी सी सी टाइप के जो ऑर्डर पेयर हैं तीनों, वो आपको डालने पड़ेंगे। चलो, और चाहो तो देखिए इस पार्ट का आंसर हम यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो बी सी सी बी ए ये डाल दो, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, ए तो है, बी बी सी सी इसके पास नहीं है। तो देखो हमारा आंसर इसका यहाँ भी खत्म हो सकता है, और यहाँ पर इसको अगर 3 ऑर्डर पेयर्स एक्स्ट्रा भी डाल देंगे तो आप इसको यहाँ भी फिनिश कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये सेवंथ पार्ट है वो क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए जरा सेवंथ पार्ट को अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आर इक्वल्स टू ट्रांजिटिव, जैसे ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, तो ए जुड़ना चाहिए सी से, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका। अदर ऑर्डर पेयर्स भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे जरूरी नहीं कि आप इन्हीं अदर पेयर्स को आप कंसीडर करोगे, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव में ए जुड़ रहा है बी से, बी सी से, तो ए सी से जुड़ना चाहिए ना, तो ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर इसके पास है। दूसरी बात, नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी बी सी सी ऑर्डर पेयर हैं वो होने चाहिए। हम चाहें तो यहाँ पे ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी डाल सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, ओके। और नॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ये ए बी है तो बी ए इसके पास नहीं है, तो यहीं फेल हो गया, तो बाकी के ऑर्डर पेयर्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा सेवन्थ पार्ट का आंसर हो गया, ठीक। तो देखिए अब अपन एट्थ पार्ट को लेते हैं। तो यहाँ पे नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए एट्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ज़रा इसका आंसर कर लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू, जैसे मान लो ए बी है और बी सी है, बस ये ले लिए हमारे 2 ऑर्डर पेयर, कुछ और आप डिफरेंट ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपके और हमारे मिसमैच भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, जैसा रिलेशन चाहता है। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों, ए बी तो है बी ए नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों, ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, तो ए सी होना चाहिए ना इसके पास, जो कि इसके पास नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में भी फेल हो गया। तो फाइनली ये जो रिलेशन है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये इसके इस क्वेश्चन के ये आंसर हो गए आपके। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास अब एक क्वेश्चन है, सो दैट फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n द रिलेशन आर डिफाइंड बाई एक्स आर वाई। इसका मतलब क्या है, ये बाई कंडीशनल का साइन है, ठीक है, ये है तो ये होगा, ठीक है। ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, अगर ये चीज़ फुलफिल हो रही है अपनी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स आर वाई, एक्स जुड़ रहा है वाई से, किसके थ्रू, आर के थ्रू, मतलब एक्स कोमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर आर के पास है। अगर एक्स कोमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर आर के पास है तो वो ऑर्डर पेयर कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक्स वाई को डिवाइड करेगा, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है। इज ट्रांजिटिव, अब हमें शो करना है कि जो रिलेशन है हमारा वो कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, मैं आपको ये समझाता हूँ। जब भी आप ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे किसी रिलेशन को, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमेशा 3 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे। कितने एलिमेंट्स, 3। जैसे अपन ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि ए जुड़ता है बी से और बी जुड़ता है सी से, तो ए को सी से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक ये भी था कि ए जुड़ रहा है बी से और बी किसी से नहीं जुड़ रहा है, तो ए भी उससे नहीं जुड़ेगा।
ठीक है। तो देखिए बेसिकली अब हम यहाँ पे फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, ए जोड़ता है बी से और बी जोड़ता है सी से, तो ए को सी से जोड़ना पड़ेगा, हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। ठीक है, तो देखिए तो जब भी ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे अपन 3 नंबर्स कंसिडर करेंगे। तो देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है वो किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, मतलब एन से एन में डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने 3 नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम ये अपनी तरफ से मान के चलेंगे कि मान लो ए जोड़ता है बी से और बी जोड़ता है सी से, तो फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ए को सी से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ें फिर हमें प्रूव करनी पड़ेगी। अगर दो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि ए जोड़ रहा है बी से और बी जोड़ रहा है सी से, तो ये दो तो हम लेके चल रहे हैं, तो अब क्या होना चाहिए कि फिर ए को सी से जुड़ना ही पड़ेगा, ये आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा इस चीज़ को। तो देखिए नाउ लेट ए डिवाइड्स बी, ठीक है, एंड बी डिवाइड्स सी। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है एक्स डिवाइड्स वाई, तो देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए एक्स दिस रीड एज एक्स डिवाइड्स वाई, इसको अपन ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने साइड में लिख दिया है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि चलो ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो बी ए का मल्टीपल होगा, तो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू K1 इंटू ए एंड सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2, ये K2 इंटू बी यहाँ पे सी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो होगा बी का मल्टीपल होगा। अच्छा, ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो K1 K2 होंगे, K1 K2 ये दोनों कैसे रहेंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो उसके मल्टीपल्स हैं। तो देखिए जैसे मान लो ये रिलेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है आपका, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2 इंटू बी की वैल्यू क्या है K1 इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका K1 इंटू K2 इंटू ए। यहाँ पे K1 इंटू K2 को एक नया कांस्टेंट अपन K मान लेते हैं। ठीक है, K1 K2 को अपन नया कांस्टेंट K मान लिया, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K इंटू ए। तो C यहाँ पे किसका मल्टीपल आ गया, A का, सो A विल डिवाइड C ना, C यहाँ पे A का मल्टीपल आ रहा है तो A C को डिवाइड करेगा। तो हम यही तो चाह रहे थे कि मान लो अगर A ने B को डिवाइड किया और B ने A को C को डिवाइड किया, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, A को जो है A को C को डिवाइड करना पड़ेगा। हैंस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C इम्प्लाइज A डिवाइड्स C। ओके, तो सो रिलेशन R इज व्हाट, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशन हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया, समझ में आया। तो हम मान के चले कि चलो ठीक है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी सी को डिवाइड कर रहा है, फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ए को सी को डिवाइड करना चाहिए ना। मतलब ए जुड़ रहा है बी से, कब जुड़ेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब ए बी को डिवाइड करेगा, और बी जुड़ रहा है सी से, ऐसा कब होगा, जब बी सी को डिवाइड करेगा। तो फिर अब ए सी से जुड़ना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए को जो है सी को डिवाइड करना पड़ेगा, जो वही चीज़ हमने क्या किया यहाँ पे प्रूव कर दिया भाई, ऐसा है एंड ऐसा है इम्प्लाइज ऐसा है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई वी डिफाइन अ रिलेशन आर एज। ठीक है, यहाँ पे आर जो रिलेशन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स, तो यहाँ पे x जुड़ रहा है y से, y भी एक रियल नंबर है और x भी एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर x जुड़ेगा y से तो उस केस में क्या होना चाहिए, x माइनस वाई प्लस रूट 5 एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। x माइनस वाई प्लस रूट 5 की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, इरेशनल आनी चाहिए। मतलब रिलेशन ये चाहता है, रिलेशन क्या चाहता है
कि अगर वो x को y से जोड़ेगा तो x माइनस वाई प्लस रूट 5 की जो वैल्यू है वो इरेशनल आनी चाहिए। देन द रिलेशन r इज r ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, अब पता करना है अपने को कि r इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट, कौन से ऑप्शन को जो है सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, अब हम वन बाई वन सबको चेक करेंगे। आर का रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे एंड ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आर रियल नंबर्स में डिफाइंड है, एक्स और वाई कैसे रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे और आर भी, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रिलेशन को, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स को हमने क्या पढ़ा है, आर से डिनोट करते हैं। जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो हो सकता है मैंने वहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं बताई हो, लेकिन रियल नंबर्स को ना अपन आई आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए लेट ए बिलोंग्स टू आई आर, इसका यहाँ पे आई आर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना आई आर, ये आईआईटी कई बार यूज कर चुका है। ठीक है ना, तो जब आर यहाँ पे एज ए रिलेशन यूज हो रहा है ना, यहाँ पे आर बेसिकली हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आर ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रहा है एज ए रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आई आर से डिनोट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आर के पास ए कॉमा ए टाइप के सभी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होने चाहिए ना। आर के पास ए कॉमा ए टाइप के, ए क्या है, कोई रियल नंबर है, यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर। ठीक है ना, तो आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए टाइप के सभी ऑर्डर पेयर्स, मतलब 1 1 2 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 रूट 2 कॉमा रूट 2 माइनस रूट 3 कॉमा माइनस रूट 3, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं, रियल में क्या होता है रैशनल इरेशनल सब आते हैं ना यहाँ पे। तो हमने कोई ए रियल नंबर कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आई आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, आईआईटी इसको कई बार यूज कर चुका है इस रिप्रेजेंटेशन को। जैसे अगर यहाँ पे आर एज ए रिलेशन यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे ए को बिलोंग्स टू आर नहीं लिखूंगा, तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से आर की बात हो रही है। यहाँ पे रियल नंबर यूज करें और वहाँ पे रिलेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आर एज ए रिलेशन यूज हो रहा है तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैं आई आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देखिए अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए टाइप के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे आर के पास वो सारे होने चाहिए। अगर ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर हैं तो देखिए ए आर ए इम्प्लाइज, मान लो अगर ए जुड़ रहा है ए से, ए जुड़ रहा है ए से, तो ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। फिर अगर ए जुड़ रहा है ए से तो फिर ये भी तो देखिए ना यहाँ पे इम्प्लाइज ए माइनस ए प्लस रूट 5, ये कट गया। तो ये कैसा नंबर आ रहा है, एन इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यही तो चाहता है यहाँ पे कि एक्स माइनस वाई प्लस रूट 5 की जो वैल्यू है वो कैसी आनी चाहिए, इरेशनल आनी चाहिए। तो अगर ए जुड़ रहा है ए से, फिर ये इसमें पुट किया तो वहाँ पे कैसा रिजल्ट आ रहा है, रूट 5 आ रहा है ना, तो एक इरेशनल नंबर है, मतलब उसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो आर रिलेशन आर के पास ए कॉमा ए टाइप के सभी ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो आर इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव यही तो चाहता है ना। चलिए अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में तो जैसे हमने कोई जनरल एलिमेंट ले लिया उससे प्रूव कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सिमेट्रिक प्रूव करना हो या ट्रांजिटिव प्रूव करना हो तो हम अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट्स अज्यूम करेंगे और हम इसकी टांग पकड़ के खींचेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं हो जाए, फिर आगे ट्रांजिटिव नहीं हो जाए, पूरी कोशिश करेंगे। तो वो अपने दिमाग में हम कुछ नंबर सोचेंगे कि कौन से नंबर्स पे ये फेल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए
√5 R1 इम्प्लाइज व्हाट, ये हो जाएगा √5 - 1 प्लस √5 इक्वल्स टू 2√5 - 1 इक्वल्स टू व्हाट, एन इरेशनल नंबर। तो मतलब ये √5 1 से जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि अगर √5 1 से जुड़ता है तो जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ये कैसी होनी चाहिए, इरेशनल। तो 2√5 - 1 कैसा नंबर होगा, इरेशनल। अच्छा 1, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, √5, 1, ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में लाई करेगा, ठीक है। अगर x जोड़ता है y से तो x, और ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x, y टाइप का जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 1R √5 इम्प्लाइज 1 माइनस, अब यहाँ पे x1 हो गया, y √5 हो गया, प्लस √5, ये कट जाएगा तो इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू n इज नॉट इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर। जबकि हमें क्या चाहिए था, अगर 1 जोड़ता है √5 से तो वो इरेशनल नंबर आना चाहिए, जब लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, √5 टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो उसके पास नहीं होगा। अगर होता तो उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता। तो दिस इम्प्लाइज 1, √5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हैंस √5, 1 belongs to R, but 1, √5 does not belongs to R. Hence √5, 1 belongs to R and 1, √5 does not belongs to R. Clear? तो सो R is not symmetric, तो यहाँ पे अब R symmetric नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब हम क्या चेक करेंगे, इसका ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, कुछ नंबर्स अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं हो जाए, हम इसको फेल करने की कोशिश करेंगे। तो फेल करने के लिए हमें अपने हिसाब से नंबर चूज़ करने पड़ेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो नंबर मैं चूज़ कर रहा हूँ वही आपको चूज़ करने, आप अपने कुछ और डिफरेंट नंबर चूज़ कर सकते हैं फेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो नंबर्स चूज़ कर रहे हैं उसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, आपके नंबर्स में और मेरे नंबर्स में। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे ये तो 1, √5, 1 टाइप का ऑर्डर पेयर इसके पास था, लेकिन 1, √5 टाइप का ऑर्डर पेयर इसके पास नहीं है। इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। √5 R1 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √5 - 1 प्लस √5 इक्वल्स टू 2√5 - 1, ठीक है, इक्वल्स टू n इरेशनल नंबर। तो मतलब ये √5, 1 जो ऑर्डर पेयर है तो दिस इम्प्लाई मतलब उसके पास लाई करेगा, ओके। चलिए उसके बाद में अपन देखते हैं ये 1R 2√5 बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 2√5 प्लस √5, ठीक है। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1 - √5 इक्वल्स टू n इरेशनल नंबर। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो मतलब √5, 1 इसके पास है और 1, 2 √5 इसके पास है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, √5 1 से जोड़ रहा है और 1 किससे जोड़ रहा है, 2 √5 से। तो √5 डायरेक्टली 2 √5 से जोड़ना चाहिए ना, ठीक है। अब चलो चेक कर लेते हैं। तो √5R 2 √5 इम्प्लाइज √5 माइनस 2 √5 प्लस √5, तो ये कट जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0 इज नॉट इक्वल्स टू n इरेशनल, इज नॉट इक्वल्स टू एन इरेशनल नंबर। तो मतलब यहाँ पे तो डेफिनेशन फेल हो गई ना भाई। अगर ये इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ता है, ट्रांजिटिव है, तो हम कोई भी पेयर लें, कुछ भी नंबर अज्यूम करें,
अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता, हम कुछ भी नंबर्स अज्यूम करें तो हमेशा ट्रांजिटिव आना चाहिए, जो सत्य है तो सत्य ही रहेगा, ठीक है ना, वो असत्य नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तो इसको डर लग रहा था कि अगर कुछ ऐसे कुछ नंबर्स इन्होंने अज्यूम किए तो मैं तो फेल हो जाऊंगा ट्रांजिटिव में। तो वही चीज़ तो हमने पकड़ ली, इसकी नब्ज हमने पकड़ ली कि ये कहाँ फेल हो रहा है, और हमने इसको फेल कर दिया, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हैंस, अब यहाँ पर लिखेंगे हैंस √5, 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1, 2 √5, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, बट व्हाट √5, 2 √5, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर इसके पास है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर के पास है। अगर ट्रांजिटिव है तो ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे, तो ये इससे जुड़ना चाहिए था ना डायरेक्टली, ये ए ये बी और ये सी, तो ए जुड़ रहा है बी से, बी जुड़ रहा है सी से, तो ए को डायरेक्टली सी से जुड़ना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वो फेल हो गया। मतलब यहाँ पे ए अब डायरेक्टली सी से नहीं जुड़ रहा है, ए जुड़ रहा है बी से, बी जुड़ रहा है सी से, लेकिन अब ए सी से नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ट्रांजिटिव होने में फेल हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो फाइनली तो रिफ्लेक्सिव तो ये निकला, लेकिन सिमेट्रिक में फेल हो गया, ट्रांजिटिव में फेल हो गया। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। द वॉइड रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड ऑप्शन डी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में जैसे अगर ये आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जेई मेन में, ठीक है, अगर आ जाता है और आपको अगर आंसर याद है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली टिक करके आ जाइएगा। वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है ये, ठीक है, कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो देखिए, चलिए अपन इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो वॉइड रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, कोई सेट ए है और उस पर कोई वॉइड रिलेशन है, तो वो वॉइड रिलेशन क्या क्या हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, लेट सेट ए मान लेते हैं अपन 1, 3, 5, ये मान लिया, ठीक है ना। एंड लेट, तो पहले तो वो वर्ड रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, एंड लेट आर बी अ रिलेशन, एंड लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए such that r equals to x, y, ठीक है, such that x, y belongs to set A, r के पास कोई ऑर्डर पेयर x, y टाइप का, ठीक है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है, चूंकि रिलेशन r के इसमें डिफाइंड है a से a में, तो ये दोनों एलिमेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेट A के ही होंगे ना। भाई इधर का x उधर के y से जाके जुड़ रहा है, तो उधर का जो y है वो भी तो सेट A का ही एलिमेंट है, ठीक है। एंड x माइनस वाई इज एन, ठीक है, इज एन ऑड नंबर। चलिए, कोई रिलेशन आर हमने ऐसे डिफाइन किया है कि यहाँ पे सेट ए में कोई रिलेशन आर सेट ए में इस तरीके से डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन ये है कि इसके पास कोई ऑर्डर पेयर है एक्स, वाई, ये जो ऑर्डर पेयर के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, और इनका डिफरेंस इवन क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, ऑड। अब आप यहाँ से एक्स और वाई दोनों इन्हीं में से लिए जाएंगे, तो एक्स और वाई क्या है यहाँ, तो ऑड हो गए ना। तो ऑड माइनस ऑड हमेशा कैसा होता है, इवन। और जबकि वो आर क्या, यहाँ पे आर क्या चाह रहा है कि इनका डिफरेंस क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे हियर फॉर एक्स, वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स माइनस वाई कैन नॉट बी ऑड, ठीक है ना, कैन नॉट बी ऑड। सो
सो एक्स कॉमा वाई कैन नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर इसके पास है, ठीक है, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी ये चाह रहा है कि यार ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये पॉसिबल होता तो मतलब एक्स वाई से जुड़ जाता, तो एक्स कोमा वाई टाइप का जो ऑर्डर पेयर है उसको मिल जाता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स वाई से नहीं जुड़ेगा। जब एक्स वाई से नहीं जुड़ेगा तो एक्स कोमा वाई टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो आर को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आर कैसा रह जाएगा, खाली, ठीक है। दिस इज दिस, सो आर इक्वल्स टू व्हाट 5। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा ना, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एम्प्टी रिलेशन दिखा दिया, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन किस तरीके से यहाँ पे अपन लेंगे, चलिए अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ए कॉमा ए टाइप के सभी ऑर्डर पेयर इसके पास होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, हमने कोई एलिमेंट कंसिडर किया स्मॉल ए, और वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का, ठीक है। अब चूंकि आर तो खाली है, यहाँ पे जो रिलेशन आर है वो क्या है, खाली, ठीक है। अब यहाँ पे ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हमने कोई एलिमेंट ए कंसिडर किया सेट ए में से, और तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अब देखते हैं कि अगर वो आर अगर जैसे होता ना कि कोई मतलब वर्ड रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता तो ए से जुड़ता ना, लेकिन आर के पास तो ऑर्डर पेयर्स ही नहीं है। आर जैसा चाहता है भाई, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ए जुड़ेगा ए से आर के थ्रू तो ए माइनस ए कैसा होना चाहिए, और नंबर, जबकि ए माइनस ए कैसा आएगा, 0, इवन नंबर आएगा ना यहाँ पर डिफरेंस। तो यहाँ पे इसका मतलब ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो आर में लाई नहीं करेगा, ठीक है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब देखिए जरा सेकंड बात कर लेते हैं, कोई नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसमें, सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, जरा सिमेट्रिक पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक में लेट ए कॉमा बी, दो एलिमेंट हमने कंसिडर किए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। सेट ए में हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए। अब देखिए ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई आर के पास तो ऑर्डर पेयर है ही नहीं ना, तो जो ए कॉमा बी टाइप का जो ऑर्डर पेयर है वो आर के पास नहीं होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं है तो उसके पास वो भी नहीं है। अब अगर हम कॉन्ट्राडिक्टली लेके चलें कि भाई ये इसके पास नहीं है तो वो भी नहीं है, अगर ये होता तो वो भी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब इस केस में ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये नहीं है तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो हियर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो आर यहाँ पे सिमेट्रिक निकला, ठीक है, और रिफ्लेक्शन में ये फेल हो गया। अब चलिए बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बोला, हमेशा 3 नंबर कंसीडर करेंगे। तो देखिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, हमने सेट ए में 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एंड ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई देखो ए जो जैसे ए बी ये जो ऑर्डर पेयर है वो उसके पास नहीं है, और बी सी भी ऑर्डर पेयर उसके पास नहीं है, तो ए सी भी उसके पास नहीं है। आ रही बात समझ में, अगर ये होता तो फिर वो होना चाहिए था।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो वो भी उसके पास नहीं है, तो इसका मतलब आर कैसा हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव। हैंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर यहाँ पे ट्रांजिटिव भी निकला। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में याद रहता है कि जो वाइड रिलेशन होता है वो कैसा होता है, सिर्फ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है, तो वहाँ पे ये सब कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक करो और आंसर पाओ। ठीक है, जेईई मेन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एन। एन क्या यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बाई आर इक्वल्स टू दिस, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एक्स कौन सी वैल्यूज लेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, साथ ही साथ एक्स पे कंडीशन है कि एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। अपन इंटरसेक्शन लेंगे ना, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। उधर तो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, लेकिन साथ ही साथ एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू दिस, डोमेन ऑफ आर दिस, रेंज ऑफ आर, एटलीस्ट वन इज फॉल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं इस ऑप्शन में, डी में, कि कौन सा आंसर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले रिलेशन को एज ए ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं अपन। ठीक है, रिलेशन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो देखिए आर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो चलो 1 पुट करो, तो क्या मिलेगा ऑर्डर पेयर, 2, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 + 1 5। 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 10। ठीक है ना, 3 पे क्या देगा वो 10 देगा। चलिए फिर उसके बाद में 4 पुट करेंगे तो 5, 17 ये आ जाएगा। जब 5 पुट करेंगे तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर होगा आपका 6, 26। तो ये आर के ऑर्डर पेयर्स हो गए आपके। अब यहाँ पे देखिएगा डोमेन ऑफ आर भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये बोला गया है ना अपने को। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, रेंज ऑफ आर भी लिख देते हैं। रेंज क्या होगी यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ आर। ठीक है, तो देखिए 2, फिर उसके बाद में 5 10 17 26, ये रेंज हो गई। और रेंज यही दे रखी है अपनी, मतलब ये भी सही है ये भी सही है ना। और यहाँ पे आर जो दे रखा है वो गलत है, और जो डी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये तो सही हो गया ना, ये जो डी ऑप्शन है वो सही कह रहा है, इनमें से कम एक फॉल्स है। तो कौन सा फॉल्स है, ए फॉल्स है, तो ये तो सही हो गया। अदरवाइज बच्चे कुछ स्टूडेंट यहाँ पर भी आंसर टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स नहीं है, ये सही है, ये सही कह रहा है। तो यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन ए इज फॉल्स। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलेशन आर है जो रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर यहाँ पे, रिलेशन। ठीक है ना, और हमें चाहिए रियल नंबर्स। चलिए, और यहाँ पे आर की डेफिनेशन क्या है कि मान लो आर के पास भी ऑर्डर पेयर है ए, बी, और वो किस, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आई आर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी, यहाँ पे क्या होंगे, आई आर। आई आर का मतलब क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, ये जो आई आर, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को अपन लिखते हैं ना आई आर, ये स्टैंडर्ड है, ये ऐसा नहीं कोई हमने अपनी तरफ से बना दिया है। एंड ए लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यू, और साथ ही साथ अगर ए जुड़ता है बी से तो ए लेस देन और इक्वल्स टू बी क्यूब होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा वो चाह रहा है, ये आर की डेफिनेशन है इस तरीके से। तो जरा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा उसकी जो है ना रिलेशन की टांग पकड़ के खींचनी होती है हमें, कि कैसे भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाए, ये सिमेट्रिक भी नहीं हो जाए और ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता है, ठीक है, हो पाए। तो देखो चलो, अब उसके अगर हमें टांग पकड़ के खींचनी है तो उसके लिए हमें नंबर्स भी सोचने पड़ेंगे कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर्स पे ये फेल हो सकता है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो A, A टाइप के ऑर्डर पेयर इसके पास होने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे अगर A, A टाइप का है, लेट A बिलोंग्स टू IR, तो देखिए ARA इम्प्लाइज A लेस देन और इक्वल्स टू AQ, ऐसा होगा ना, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर A, A टाइप का ऑर्डर पेयर है इसके पास, तो अगर A जुड़ता है A से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो A, A बिलोंग्स टू R हो जाएगा ना। अच्छा, तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, एफ A इक्वल्स टू मान लो 1/2 ले लिया, कोई नंबर मैंने 1/2 चूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब, तो 1/2 और ये कितना रहा 1/8, तो क्या 1/2 1/8 से छोटा हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो 1/2 भी तो एक रियल नंबर है ना, तो दिस इम्प्लाइज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये भाई 1/2 पर फेल हो गया, 1/3 ले लो, ठीक है, 1/4 ले लो। तो वो तो आपको सोचना है कौन सी नंबर पे फेल करना है अपने को, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे 2 ले लिया तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 8, वो तो ट्रू हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन हमें तो फेल करना है उसको, पकड़ना है, खींचना है उसको, कि भाई कैसे भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाए। तो इस टाइप के नंबर्स पर ये फेल हो रहा है, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो दिस सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव तो हमने इसको फेल कर दिया, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने दिया है ना। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। चलिए, सिमेट्रिक की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में जैसे मान लो देखिए 1 लेस देन और इक्वल्स टू 2Q, सही है, होता है, ठीक है, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1Q, ये तो फॉल्स हो गया ना, नॉट पॉसिबल। भाई 1Q का मतलब क्या होता है 1, तो 2 क्या 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, जबकि वहां पे 1 लेस देन इक्वल्स टू 2Q होगा। तो दिस इम्प्लाइज 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि जो 2, 1 जो ऑर्डर पेयर है वो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हमने इसको नहीं होने दिया। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं जरा, इसका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। चलिए देखिए 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 3Q, ओके, एंड 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2Q, ठीक है। 9 3Q से छोटा होगा और 3 2Q से छोटा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 9 लेस देन और इक्वल्स टू क्या करते हैं अपन 2Q करेंगे। अगर 9 लेस देन इक्वल्स टू 3Q है तो यहाँ पे क्या हुआ, 9 जुड़ रहा है उसका 3 से और 3 जुड़ रहा है यहाँ पे 2 से, तो 9 उससे 2 से जुड़ना चाहिए ना। अगर 9 2 से जुड़ेगा तो 9 लेस देन इक्वल्स टू 2Q होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा कि 9, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 2 बिलोंग्स टू R बट 9, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमने यहाँ पे फेल कर दिया। आप और भी नंबर, डिफरेंट नंबर चूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे तुम्हारे जो नंबर्स होंगे चूज करने के वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। सो
आर इज नॉट, तो मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा। हमने ना तो रिफ्लेक्सिव होने दिया है इसको, ना ही सिमेट्रिक होने दिया और ना ही इसको ट्रांजिटिव होने दिया। ठीक है, तो फाइनली ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में फेल हो गया ये रिलेशन। ठीक है, अपना आर जो है जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन थी पूरा फेल हो गया। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। लेट एक्स बी अ फैमिली ऑफ सेट्स, मतलब एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में, सेट की फॉर्म में। ठीक है, एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन एक्स, और आर कोई रिलेशन है जो सेट एक्स में डिफाइंड है, एक्स से एक्स में। ठीक है, एंड डिफाइंड बाई, और आर की जो डेफिनेशन रहेगी, अगर मान लो कोई सेट ए सेट बी से जुड़ता है आर के थ्रू, तो वो कब पॉसिबल है, जब वो दोनों सेट कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आना चाहिए। ठीक है, देन आर इज, तो बताना है अपने को आर इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, उस फैमिली में से हमने एक सेट ए ले लिया। अच्छा, तो देखिए ए आर, ए का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई, ऐसा होना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल। मतलब सेम के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे, कोई सेट ए है और उसका ए के साथ ही इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इट सेल्फ सेट ए ही मिलेगा ना आपको, ऐसा थोड़ी वो नल सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ गलत हो गई यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर आर के पास नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव फेल हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में बात कर लेते हैं जरा। तो देखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स, हमने फैमिली में से दो एलिमेंट निकाल लिए जो कि सेट है अपने आप में। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर बी इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, फाई होगा ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन। तो दिस इम्प्लाइज बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई इम्प्लाइज, ठीक है, तो ये भी फाई आ गया। अब क्या होगा, हैंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आर के पास है तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी आर के पास होगा। ठीक है, सो आर इज व्हाट, सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब जरा ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। अब देखिए, फिर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव में लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, अब एक्स में से हमने कोई तीन एलिमेंट ले लिया ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे अब देखिए, लेट ए इक्वल्स टू मान लो 3 4 और बी इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं 4 5, ओके, और सी इक्वल्स टू लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 8, मान लो ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर है, क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 5, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, 5, तो दिस इम्प्लाइज बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ये ऑर्डर पेयर भी इसमें लाई करेगा, आर का ऑर्डर पेयर होगा, मतलब ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, तो अब ए सी से जुड़ना चाहिए ना। अगर ए सी से जुड़ेगा तो ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी लीजिए जरा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। ठीक है,
इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए जुड़ रहा है बी से और बी जुड़ रहा है सी से, लेकिन ए सी से डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे क्या मिला था, आर सिमेट्रिक मिला था और रिफ्लेक्सिव में ये फेल हो गया, ठीक है, और ट्रांजिटिव में भी ये फेल हो गया। अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। तो एंटी सिमेट्रिक में एंटी सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो देखिए एंटी सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आर के पास है, ठीक है, और बी कॉमा ए टाइप का है, तो ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए ना, ठीक है। अगर ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर आर के पास है और बी कॉमा ए टाइप का भी ऑर्डर पेयर आर के पास है, तो क्या होना चाहिए, ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, आर जो आर की डेफिनेशन क्या कहती है, उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। जब दो सेट इक्वल हो जाएंगे तो उनका इंटरसेक्शन फाई कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आर के पास ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर है, ठीक है, तो देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस implies a equals to b, but here a intersection b equals to phi, नॉट पॉसिबल ना, नॉट पॉसिबल भाई। ये है ये, तो ये होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, तो अगर ऐसा है तो इनका इंटरसेक्शन ए बी बी ए, ठीक है, चलो ए बी भी फाई आ रहा है, बी ए भी फाई आ रहा है, ठीक है ना, और फिर ए इक्वल्स टू बी, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन अगर ऐसा है तो ए इंटरसेक्शन भी फाई और बी इंटरसेक्शन ए फाई, देन इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, पॉसिबल ही नहीं है। ए इक्वल्स टू बी कैसे हो सकता है फिर, क्योंकि अगर ए इक्वल्स टू बी होगा तो इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये रिलेशन हमारा एंटी सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट कहानी होगी अपन आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।